जय हिंद, जय किसान दोस्तों। जैसा कि आज हमारा संस्कृत व्याकरण का लेक्चर 3 चल रहा है। हम लोग संस्कृत व्याकरण का लेक्चर 3 नंबर चल रहे हैं। अभ्यास क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लगातार आपका अपडेट आता रहे। शेयर कीजिए और उसको लाइक भी कीजिए। दोस्तों, रिकैप में पहले समझाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पहले क्लासों में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में लेक्चर 2 में क्या क्या मैंने संपन्न किया। पहले मैंने पढ़ा था संस्कृत क्या है, संस्कृत किसे कहते हैं, पहला। दूसरा, संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं, संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं, ये मैंने देख लिया। तीसरा, वह संस्कृत व्याकरण कितने कितने भागों में इसको बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में मूलतः बांटा गया है। दोस्तों, कौन कौन सा हुआ है संस्कृत व्याकरण में? हाँ, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार, पूरे 5 भागों में संस्कृत व्याकरण को बांटा गया। संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य के रूप में बांटा गया। अब समझते हैं, पहला वर्ण विचार पढ़ना। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया है। पचमा, वर्ण किसे कहते हैं ये मैंने बताया है। और इसमें सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताया मैंने दोस्तों, वो बताया अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर को समझ में आना चाहिए कि अक्षर किसे कहते हैं। नेक्स्ट, अक्षर के बाद हम लोगों ने वर्ण के बाद क्या पढ़ा, वर्ण के कितने भागों में बांटा गया। तो उसको कुल 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। और एक चीज और इससे पहले पढ़ा था कि संस्कृत व्याकरण की सामान्य जानकारी के लिए हम लोग को किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए, वो मैंने बताया था। जैसे संस्कृत व्याकरण के सामान्य जानकारी के लिए हमको वर्ण विचार के बारे में थोड़ा सा जानकारियां होनी चाहिए थी। और फिर वर्ण के बारे में लकार, वर्ण हो गया, पुरुष हो गया, वचन हो गया, तब जाके लकार आएगा, तब संधि, तब समास, तब कारक, तब प्रत्यय, तब उपसर्ग, इन सभी चीजों की समान जानकारियां होनी चाहिए ताकि आने वाले जो एग्जामिनेशन है बोर्ड 2026 उसमें हम लोग अच्छा कर सके। दोस्तों, संस्कृत पूरे 100 मार्क्स के होते हैं, पूरे 100 मार्क्स के होते हैं। ये 100 मार्क्स थ्योरी ही होती है। थ्योरी मतलब लिखना ही पड़ता है, उसका ऑब्जेक्टिव रहता है 50% ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले 50 ऑब्जेक्टिव पे कवर करने का कोशिश किया, 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करने की कोशिश किया। क्योंकि जो 50 ऑब्जेक्टिव अगर एक बार कवर हो जाता है तो बच्चा फर्स्ट डिवीजन के लिए फर्स्ट डिवीजन लाने लायक वो संभव सबल हो जाता है। तो इसलिए अब हम लोग चलते हैं, आज का टॉपिक है पुरुष। पुरुष में चलते हैं, क्या होता है। लेक्चर 3, पुरुष, पर्सन। संस्कृत लिखा हुआ है पुरुष किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। संस्कृत व्याकरण वाक्य प्रयुक्ता सर्वकर्ता व कर्म बोधक शब्द एवं पुरुष कथ्यते। मतलब कि संस्कृत व्याकरण में जो वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले सभी कर्ता और कर्मबोधक शब्दों को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, पुरुष कहा जाता है। इसी को एक तरीके से और लिखा जा सकता है या करके लिखते हैं। वाक्य प्रयुक्त वक्ता श्रोता व अन्य कर्ता बोधक शब्द एवं पुरुष कथ्यते, पुरुषम कथ्यते। अर्थात संस्कृत व्याकरण में वाक्यों में प्रयुक्त सभी कर्ता या कर्म बोधक शब्दों को पुरुष कहते हैं। सिंपल सरल। अब समझते हैं, ये हो गया इसका हिंदी और ये हो गया इसका हिंदी। इसके नीचे देखिए, वाक्यों में प्रयुक्त बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य कर्ता बोधक शब्दों को पुरुष कहते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कौन कौन से शब्दों को कह सकते हैं पुरुष। जैसे सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे लोग, सा, ये हो गया पुरुष में, हो गया पुरुष में सर्वनामिक शब्दों का ये प्रयोग हो गया। ये हो गया स्त्रीलिंग में, सा, ते, ता, ये स्त्रीलिंग में हो गया। तत्, ते, तानि, त्वम, युवाम, यूयम, यूयम, अहम, अवाम, वयम, बालकः, बालिका, पुस्तकम, इन सभी जो चीज है दोस्तों ये पुरुष में आते हैं। अब पुरुष में संस्कृत व्याकरण में पुरुष को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। संस्कृत व्याकरण में पुरुषस्तम 3 प्रकाराणि सन्ति। तो संस्कृत व्याकरण में जो पुरुष है 3 भागों में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम व अन्य पुरुष। प्रथम व अन्य पुरुष, किसी भी वाक्य में किसी अन्य कर्ता के बारे में चर्चा की जाती है, किसी भी वाक्य में किसी अन्य कर्ता के बारे में चर्चा की जाती है उसे प्रथमा व अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे सह,
तौ, ते, सा, ते, तानी आदि। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे हम अगर वक्ता हैं तो हम उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। एक बार हम लास्ट में इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। माफ करिएगा दोस्तों, सॉरी। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ, हाँ लास्ट में बताऊंगा, वह, वे दोनों, वे लोग, ये हो गया स्त्रीलिंग में वह, वे दोनों, वे लोग। माध्यम, मध्यम पुरुष, माध्यम नहीं, सॉरी, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किस कहते हैं भाई? किसी भी वाक्य में सुनने वाले, अगर मैं बोल रहा हूं तो आप अभी सुन रहे हैं, तो आप सुनने वाले हैं, और सुनने वाले को मध्यम पुरुष के अंतर्गत डाला गया है। किसी भी वाक्य में सुनने वाले कर्ता या श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, युवाम, युवम, यानी कि तुम दोनों, तुम लोग, ये जो हुआ, ये क्या हुआ? तुम लोग एथी में हो गया, मध्यम पुरुष में हो गया दोस्तों। अब समझते हैं उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष किसी भी वाक्य में बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम, अवाम, वयम, मैं या हम दोनों, या हम लोग। जैसे हमारे साथ और भी टीचर्स रहते हैं, तो यहाँ तो केवल मैं हूं, तो मैं एक उत्तम पुरुष हो गया जब बोल रहा हूँ, और आप लोग सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुष हो गया। और मान लीजिए कि हमारे साथ एक और टीचर रहते हैं, तो हम के साथ अवाम लग जाता है, यानी कि हम दोनों हो जाते हैं। और वह मतलब हम लोग हो जाते हैं, कि हम लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गए? ऐसे हो गए क्या? उत्तम पुरुष हो गया। या हम दोनों भी उत्तम पुरुष है, या हम या मैं भी एक उत्तम पुरुष हो गया दोस्तों। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, पूरा पुरुष ही क्लियर हो जाएगा। समझते हैं, जैसे बोल के समझाना चाहूंगा, ताकि आप सुनेंगे तो इस चीज को क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या चीज? जैसे हम मतलब मैं, किसी या कोई भी पुरुष किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करेगा, देखो वो जा रहा है, वे दोनों खा रहे हैं, या वे लोग हंस रहे हैं, तो ये क्या हो गया? न तो बोलने वाले के लिए ये है, न करने वालों के लिए है, न सुनने वालों के लिए, न बोलने वालों के लिए, न सुनने वालों के लिए। ये किसी अन्य के बारे में बोला जा रहा है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति, प्रथमा पुरुष या अन्य पुरुष का नाम से वो जाना जाता है वो वाक्य। अब इसी प्रकार अगर कोई को सुनाया जाए, जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो आप जो सुनने वाला है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा? सुनने वाले हो जाएंगे मध्यम पुरुष। क्या हो जाएंगे? जैसे तुम दोनों, तुम लोग, ये हो गया मध्यम पुरुष में। और उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, वो आपका उत्तम पुरुष में आता है। जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग। जो लिसनर होता है उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। और जो अन्य किसी अनदर पार्टीज के लिए या अनदर बॉडीज के लिए कोई शब्द बोला जाता है किसी के द्वारा, तो वो कहलाता है प्रथम पुरुष व अन्य पुरुष। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों अभी ही पुरुष के बाद अभी वचन भी चलेगा, तो इसलिए अभी पार्ट में से